मैंने लास्ट पीरियड में आपको जीपी की थ्योरी और प्रॉपर्टीज कराई थी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला प्रूव किया था। अब देखिए फाइंड द सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी। तो मैंने आप लोगों से क्लियर किया था कि फॉर्मूला जो है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी ए अपॉन 1 माइनस आर वेयर मॉड आर लेस देन 1, उसी के लिए वैलिड है, मतलब आर इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1। ठीक, क्लियर? तो इसमें इनिशियल टर्म फर्स्ट टर्म क्या है 5, कॉमन रेशियो क्या होगा सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म -2/3। फॉर्मूले में पुट करिए ये अपॉन 1 माइनस आर 5 1 प्लस 2/3 5 अपॉन 5/3 आएगा एलसीएम, तो आंसर इज 3। ये क्लियर बेटा? ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन रेशियो दिस डिवाइडेड बाय दिस -2/3 लेस देन 1 है, लाइज बिटवीन माइनस एंड प्लस 1, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट। आराम से क्लियर? बस फॉर्मूले को ध्यान रखिए आप, नोट हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अपॉन 2q टू 1 अपॉन 2 टू दी पावर 6 1 अपॉन 2 टू दी पावर 9। ये क्लियर बेटा? इनफाइनाइट जीपी का सम फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में देखें बेटा, ये इज द फर्स्ट टर्म 1/2 टू दी पावर, कॉमन रेशियो क्या होगा 1 अपॉन 2 की पावर 6 1 अपॉन 2 टू दी पावर 3 1 अपॉन 2 टू दी पावर 3। तो एस इन्फिनिटी होगा ये अपॉन 1 माइनस आर 1 अपॉन 2 की पावर 3 1 अपॉन 2 टू दी पावर 3, तो 1/8 1 माइनस 1/8, तो 1/8 होल्ड 7/8, आंसर इज 1/7। क्लियर है? फर्स्ट टर्म क्या है इसमें 1/2 की पावर 3, ये क्लियर है? कॉमन रेशियो क्या आएगा 1 अपॉन 2 टू दी पावर 3, लाइज बिटवीन -1 एंड +1, फॉर्मूले में से। हो गया नो? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो हेलो हेलो, हाँ, वो दीदी पूछ रहे भैया है। अभी मैं बता रहा हूँ, क्लास है मेरी, थोड़ी देर बताता हूँ। अगर आ गए तो भेज देना। आओ, आएंगे कि नहीं आएंगे आज? अभी मैं क्लास में हूँ, 4 बजे बताता हूँ। अरे तो दीदी से बात करो यार। हेलो, हाँ बेटा, क्लास में हूँ, बाद में बात करता हूँ। क्यों, आनंद आ गया क्या? वन अपॉन 2, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्लास में बोला 12-1 बजे तक आ जाते हैं। मानसी, क्लास में बाद में बात करूंगा। ये क्लियर? 1/2 1/3 स्क्वायर 2 क्यूब 1/3 टू द पावर 4। ये नोट कर। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, इसमें देखिए बेटा दो जीपी फॉर्म कर सकते हैं। इनफाइनाइट में कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/2 1/2 क्यूब 1/2 टू द पावर 5। देखिए 2 की ऑड पावर चल रही है और 3 की क्या चल रही है, तो दो जीपी सीरीज फॉर्म हो गई बेटा। दोनों में सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का a/1 माइनस आर। आर कितना होगा 1/4। देखिए इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा 1/2, कॉमन रेशियो क्या होगा 1/4। इसमें भी फर्स्ट टर्म 1/3 स्क्वायर और ये 1 माइनस 1/9। इसमें कॉमन रेशियो क्या होगा 1/9। सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 2/3 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा 1/8। क्लियर? एलसीएम कितना आएगा 24, तो 16 + 3 19/24। इसकी हेल्प से दो जीपी फॉर्म कर दी। इसमें फर्स्ट टर्म 1/2 है, कॉमन रेशियो 1/4, इसमें 1/9 है, कॉमन रेशियो 1/9 है। सॉल्व कर। आनंद आएगा क्या? आनंद आनंद अच्छा 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 अच्छा। हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जेई का क्वेश्चन है, इफ एन इनफाइनाइट जीपी of real number is first term x and sum 4 where does x belong। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इस टाइप का जेई में आता है। इफ एन इनफाइनाइट जीपी, जहां बेटा इनफाइनाइट जीपी यदि क्वेश्चन में बोला गया है तो क्लिक करने चाहिए, इसका भी रोल होगा जेई में, a/1 माइनस। इनफाइनाइट जीपी आर लाइज बिटवीन -1 एंड +1। ये साइलेंट रहेगा। आपको फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू एक्स, सम क्या दिया इसमें इन्फिनिटी का 4, या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। एस सम कितना है 4 ए एक्स और 1 माइनस, यही आएगा। आप ध्यान रखिए एक्स का इंटरवल फाइंड करना है, तो मेरे को इंडायरेक्टली क्या पता है, आर लाइज बिटवीन -1 और +1, तो आर को इन टर्म्स ऑफ एक्स में कन्वर्ट कर ले। 4 - x इक्वल टू 4r, r इक्वल टू 4 माइनस डिवाइडेड बाई। ये क्लियर? और r लाइज बिटवीन -1 एंड +1, 4 माइनस, ये इनइक्वालिटी फॉर्म हो गई। 4 से ईच टर्म में मल्टीपल, 4 सब्ट्रैक्ट
माइनस का मल्टीपल साइन रिवर्स, तो x लाइज बिटवीन 0 एंड 8। x लाइज बिटवीन 0 एंड, तो ये जेई का क्वेश्चन है। एक बार और रिपीट कर रहा हूं। इफ एन इनफाइनाइट जीपी ऑफ रियल नंबर इज फर्स्ट सम x इन सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 4। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? फर्स्ट सम x है, इनफाइनाइट जीपी का सम 4 है, x का इंटरवल फाइंड करना है। s इंफिनिटी अपॉन 1 माइनस r, 4 इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस r। ये 4 माइनस 4 आर इक्वल टू x, तो r इक्वल टू, r की वैल्यू किसके बीच में लाई करती? -1 एंड +1। 4 माइनस x डिवाइड बाई 4, इनइक्वालिटी फॉर्म हो गई। इसको सॉल्व करो। क्लियर है? हो गया ना? क्लियर? ये भी बेटा जेई का क्वेश्चन है। इफ एन इनफाइनाइट जीपी ऑफ रियल नंबर has second term x and sum 4, where does x belongs to? डी ऑप्शन है, ये नोट कर। ध्यान समझिए, मैं कर रहा हूं अभी आपको। देखिए बेटा, ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन कन्फर्म हर साल जेई में आते हैं। क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़िए आप लोग। देखिए थ्योरी कम है, आज शाम को मैं एसओटी पढ़ाऊंगा, जो बैकअप क्लास सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, और इसमें आप देखिए जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल आरडी, वो कुछ भी नहीं, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, लेकिन इसमें देखिए कौन से कॉन्सेप्ट लगते हैं। थ्योरी मैंने आपको अभी भी बता रहा हूँ, जीपी एचपी की थ्योरी तो और एक पेज की, और एजीपी की और सिंपल है, लेकिन इसमें एक्चुअली आप जैसे तभी एडवांस में इससे 3 क्वेश्चन आते हैं, मेंस में 2।
आप देख रहे हैं फॉर्मूले हर बच्चे को मालूम है, फॉर्मूले बहुत ज्यादा थोड़ी है, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, जीपी की प्रॉपर्टीज, एन टर्म फ्रॉम द लास्ट, बस इतने फॉर्मूले। लेकिन उनको कैसे ट्विस्ट करता है, किसको कैसे रिलेट करता है, किस टॉपिक से रिलेट करता है, वो देखिए आप। देखिए इन्फॉर्मेशन सबसे पहले इफ एन इनफाइनाइट जीपी, ये क्लियर, जैसा ही इतना बोले तो ये क्लिक होना चाहिए, इतना हो गया, ये क्लियर है बेटा? अच्छा ये क्लियर बेटा? इधर देखो बेटा, पहले समझना, इन इनफाइनाइट जीपी ऑफ रियल नंबर सेकेंड टर्म, अब देखिए सेकेंड टर्म दिया t2 इक्वल टू क्या दिया है x, t1 फर्स्ट टर्म को ले रहा हूं, ये इनिशियल टर्म, ये क्लियर है? ये फर्स्ट टर्म, इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, ये सेकेंड टर्म, सम दिया हुआ है इंफिनिटी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 4, पहले समझे बेटा तुम, ये क्लियर है? तो इंफॉर्मेशन ये क्लियर बेटा, नोट हो गया, ये ऑप्शन नोट हो गए? अब देखिए पहले समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्लियर बेटा? इंफॉर्मेशन क्या दिया था, फर्स्ट टर्म एज्यूम कर लिया, ये सेकंड टर्म दिया है और इंफिनिटी दिया हुआ, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी 4 दिया हुआ है। अब आप देखिए कॉमन रेशियो क्या होगा, T2 अपॉन T1, R इक्वल टू क्या होगा, T2 कितना, x अपॉन ए, अब ध्यान सुनिए फॉर्मूला क्या है, एस इंफिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर, 4 दिया हुआ है, ए है और 1 माइनस आर। अब इसमें ये देखना तीन तीन वेरिएबल दिख रहे हैं, ए आर एक्स, हाँ ये क्लियर बेटा? इसमें आप आर की, ए है, आर है और एक्स है, ये तो गिवन है एस इनफिनिटी। तो मुझे फाइंड क्या करना है, पहले ध्यान समझिए, मुझे फाइंड करना है एक्स, और इन दोनों में कुछ इंफॉर्मेशन और तो है नहीं कि मैं ये निकाल लूं, ये रिलेशन आर एक्स एक मेरे पास, ये क्लियर बेटा? एक्स की वैल्यू फाइंड करना है इंटरवल, और आर इनडायरेक्टली दिया हुआ रहता है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले अपन क्या हटा दें, ये हटा दें, मेरे पास एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, और सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी मतलब आर बिलोंग्स टू -1 टू +1, तो इससे साफ समझ में आता है एक्स फाइंड करना है, और आर इनडायरेक्टली गिवन है, आर इनडायरेक्टली गिवन है, तो किसको रिमूव करना है, ए को करना है। तो इन इस एक्सप्रेशन की हेल्प से ए इक्वल टू एक्स बाई आर, तो बेटा ए इक्वल टू एक्स बाई आर और 1 माइनस आर, पूरा इक्वेशन काय में बदल गई, एक्स एंड आर में। तो यहां देखिए 4 इक्वल टू एक्स अपॉन आर माइनस आर स्क्वायर, तो 4r माइनस 4r स्क्वायर, ये x, तो x इक्वल टू 4r माइनस 4r स्क्वायर। अब देखिए क्वालिटी को, अभी लीनियर थी तो मैंने फटाफट कंपेयर कर दी थी, अभी आपके पास लीनियर आ रही थी r की वैल्यू, तो मैंने उसको x में बदल दिया था और वैल्यू यहां पुट कर दी थी इनइक्वालिटी, लेकिन इक्वालिटी का, इसको इतना नोट करें फिर आगे देखें, मैं कुछ चीजें बता रहा हूं यहाँ, नोट करो बेटा। क्लियर? अब इसमें एक्चुअली क्या बताना है, x का इंटरवल मतलब x की वैल्यू क्या बताना है, मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम और, लेकिन r कहां से कहां तक वेरी करता है, -1 टू +1, ये हो गया ना, हो गया बेटा? मैं आपको कुछ क्वाड्रेटिक थोड़ा सा बताऊंगा आपको, हो गया नोट? अब ध्यान सुनिए पहले, पहले ये समझिए, फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन f of x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c,
where a comma b comma c belongs to real number, a is not equal to 0। अब इसमें एक्चुअली इंटरवल दिया हुआ, ध्यान समझिए, x बिलोंग्स टू x1 कॉमा x2, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आप लोगों ने, मैं थोड़ा सा पहले आपको पूरा बता दूं, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्वाइट, अब आपने प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ लिया फिजिक्स में, क्वाइटिक का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है। अभी आप 2D में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आपके सिलेबस में पैराबोला, वो अपन थोड़ा सा हिंट कर दो इस क्वेश्चन के लिए, इसके मैक्सिमम 3 तरीके से निकालेंगे। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको समझ ली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं, इस क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीजें होंगी। तो y इक्वल टू, ये क्लियर है? आपने क्लास 10th में पढ़ा था परफेक्ट स्क्वायर मेथड, किसी भी क्वाड्रेटिक का, ये तो साफ समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 पैराबोला होते हैं बेटा, मैं आपको बता दूं, पहले इसको रुक जाओ, ये सभी में ये ग्रेटर देन 0 है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो पैराबोला राइट साइड होता है, स्टैंडर्ड पैराबोला, ये वर्टेक्स होता है, और वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax है, सभी में ये ग्रेटर देन 0 है, तो लेफ्ट साइड पैराबोला है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो अपवर्ड पैराबोला है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay है, तो डाउनवर्ड पैराबोला। लेकिन सभी केसेस में ये ग्रेटर देन 0 है, ये क्लियर है? और आप प्लॉट भी करना हो तो प्लॉट भी कर सकते हैं, जैसे बेटा ये ग्रेटर देन 0 है, एक्स की वैल्यू जैसे ये सपोज 2 होता तो 8 हो गया, ये एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो 16 हो गया, तो y कितना आएगा, +-4, x इक्वल टू 2 के लिए y +-4 आएगा, मतलब ये तो आप समझ रहे हैं, ये क्लियर है? जैसे आप कोई भी a ग्रेटर देन 0 है, x की कोई भी वैल्यू रखोगे y की इक्वल तो आएंगी लेकिन अपोजिट साइन के साथ है, तो एक x इक्वल टू 2 पे यहाँ आएगी, एक यहाँ आएगी, 3 रखेंगे तो प्लस और माइनस, 4 रखेंगे प्लस, जब सारे और x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y 0 आएगा, जैसे ही x इक्वल टू -1 रखेंगे, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, तो y इमेजिनरी आ जाएगी, जैसी आएगी, इससे साफ जाहिर होता है जो कर्व है वो कभी भी ओरिजिन के लेफ्ट साइड में नहीं आएगा इस कर्व का। और एक क्लियर है, x की एक वैल्यू रख रहे हैं तो y की इक्वल तो मिल रही है लेकिन अपोजिट साइन के साथ, तो एक ऊपर होगी अबव द एक्स एक्सिस, बिलो द एक्स एक्सिस, जब सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये फिगर बनेगा, जो ग्राफ बनेगा वो सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस होगा, जो एक्स एक्सिस को ऊपर दिख रहा है वही एक्सिस के बिलो दिख रहा है। प्लॉटिंग क्लियर है? सेम इसमें देखो, ये ग्रेटर देन 0 सभी केसेस में, मतलब ये पॉजिटिव है। अब जैसे मैंने x की वैल्यू पॉजिटिव रखी, ये तो पॉजिटिव पहले से ले रखा है, मैंने बोला है क्वेश्चन में, तो y की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव, इमेजिनरी आएगी, वाई स्क्वायर नेगेटिव आएगा तो y की वैल्यू कैसी, इसलिए कभी भी राइट साइड नहीं आएगी, x 0 y 0, जैसे x की वैल्यू -1 रखूंगा तो प्लस हो जाएगा, ये होगा तो प्लस माइनस आएगी, तो फिर एक x की वैल्यू -1 के लिए y की वैल्यू प्लस और एक माइनस, तो माइनस की तरफ बढ़ेंगे, क्लियर? इसलिए ये कैसा होगा, लेफ्ट साइड होगा और सिमेट्रिकल अबाउट द, सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस। ऐसे इसको देखो, ये ग्रेटर देन 0 है, y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू +-2, सपोज ये भी 1 है, +-2 आएगी, तो y1 x की 2 वैल्यू, प्लस और माइनस, फिर 2 वैल्यू, जब मिलाएंगे x y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0, जैसे y की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो x स्क्वायर x की वैल्यू कैसे आएगी, इमेजिनरी, तो ये कभी भी बिलो द x एक्सिस नहीं आएगा, ये सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस और ये सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस। तो मैं आपको एक हिंट कर रहा हूं, इसके लिए अपन आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट में, यदि एक्स स्क्वायर की क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड, वो एक के साइन पर डिपेंड करेगा, और वाई स्क्वायर की क्वाड्रेटिक है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का बनेगा, तो राइट साइड है लेफ्ट साइड, तो मुझे ये फिगर देख के, इक्वेशन देख के समझ में आ जाती है जो भी कर्व बनने वाला है वो अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, राइट साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा, यदि एक्स की क्वाड्रेटिक है तो कंफर्म है तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, वो ए के साइन पे डिपेंड करेगा, और वाई स्क्वायर की वाई की क्वाड्रेटिक है तो राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा। इतना क्लियर हो गया, ये नोट करें पहले।
पहले मैं क्वाड्रेटिक समझा दूं, फिर आप एक क्वेश्चन नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। अपन इसका यूज बाद में करेंगे, इंटरवल भी बताऊंगा। आराम से नोट करें, समझे, आज पूरा लेक्चर इस पे ही हो जाएगा। ये तो क्लियर बेटा, 4 पैराबोला है, हो गया नोट। इनको स्टैंडर्ड पैराबोला बोलते हैं। इनका स्टैंडर्ड पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है वो ओरिजिन होता है 0 0। हो गया नोट, नोट हो गया। हाँ, ये नोट कर लीजिए चारों को। क्लियर, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नोट हो गया। चलिए अब अक्षर ध्यान से सुनो इधर बेटा, आप समझिए। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान से सुनिए आप लोग बेटा, परफेक्ट स्क्वायर मेथड क्लास 10। किसी भी क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? +1। ए कॉमन, तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। इसके बाद अगली स्टेप, पहली स्टेप क्लियर, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट +1। सेकेंड स्टेप है एक्स का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ क्या, बी अपॉन ए। इसका हाफ क्या होगा? बी अपॉन 2a। बी अपॉन 2a का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, बी 2 का मल्टीपल कर रहा हूं। एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ क्या होगा? बी अपॉन 2, उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट, नोट ले जाइए। ये क्लियर बेटा? तो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ये क्लियर है? तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ये 4a स्क्वायर एलसीएम माइनस कॉमन, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। और डी क्या होता है? तो y अपॉन ए से डिवाइड किया, एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस डी अपॉन 4a स्क्वायर। ये इधर एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर y अपॉन ए प्लस डी अपॉन 4a। अब स्टैंडर्ड पैराबोला आपको बनाना है, ये लास्ट स्टेप बता रहा हूं। कभी भी स्टैंडर्ड पैराबोला में कन्वर्ट करें इसको, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू हो गई एक्स प्लस बी अपॉन 2a, और 4a कंपेयर करेंगे 1 अपॉन ए, और कैपिटल वाई हो गया वाई प्लस डी अपॉन 4। यही आएगा। ये कभी भी लास्ट स्टेप, पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पहली स्टेप है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट +1, ये कॉमन लिया। जैसे बेटा यहाँ -2x स्क्वायर होता तो -2 कॉमन। सेकेंड स्टेप, एक्स का जो कोफिशिएंट उसका हाफ, हाफ क्या होगा? बी अपॉन 2a, उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। ये किसकी वैल्यू है? डी की। तो मैंने इसको स्टैंडर्ड पैराबोला में कन्वर्ट, जब लास्ट में स्टैंडर्ड पैराबोला में कन्वर्ट करें लास्ट स्टेप, तो एक्स और वाई का जो कोफिशिएंट है वो +1 होना चाहिए। लास्ट स्टेप, यहाँ ऐसा यहाँ भी ले सकते थे, लास्ट स्टैंडर्ड पैराबोला में कन्वर्ट करें तो एक्स और वाई का कोफिशिएंट प्लस, स्टैंडर्ड पैराबोला। तो कैपिटल एक्स ये हो गया, कैपिटल वाई 4a इक्वल टू 1। ये क्लियर? इतना क्लियर? नोट करें।
अभी रुक तो जा, मिलेगा ना। पढ़ने से क्या मिलता है? तू तो सीधे रेल पे ही आ जाता है तन्मय धर्म, ऐसी बातें मत करना। अभी जिंदगी बहुत बड़ी है तेरी, मालूम है ना क्या क्या मिलता है फिर आगे। जैसे खाना खाता है तो आत्मा तृप्त होती है, तो थाली आई किसी के सामने, कोई लाया खाना खाइए, क्या मिलेगा इससे? तूने तो आज को मेरे को धर्म धर्म झकझोर दिया ऐसी बात करके। इससे बेटा पूरा लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ा दूंगा, ये बहुत आज पूरा लेक्चर इस पे है, एक क्वेश्चन को आप उसको समझने की कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं। आराम समझिए, अभी तो आपको मैंने क्या बताया, आप ध्यान समझिए, आज पूरा पीरियड इस क्वेश्चन के लिए है, और ये पूरा आप देखें ग्राफ चलेगा पूरा। हो गया ना? अब ध्यान समझिए, क्लियर बेटा? आपने प्रोजेक्टाइल मोशन तो पढ़ा, पैराबोलिक कर्व होता है, हो गया नोट? अब देखिए बता रहा हूं, ये ध्यान देखिए बेटा, ये बन गया। मैंने अभी अभी आपको बताया था केस 1, इधर देखो बेटा तन्मय जरा, इफ ए ग्रेटर देन 0 और डी क्या है, बी स्क्वायर, यदि ये क्वाड्रेटिक होती, इधर देखो बेटा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, तो इसके सीधा चर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2 है, यही होते हैं। इधर सुनो, ये ग्रेटर देन 0 है, मैंने अभी अभी आपको बताया था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a बाय, तो पैराबोला कैसा होगा अपवर्ड, अभी बताया था बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a बाय, ए ग्रेटर देन 0 तो ये पॉजिटिव हो गया, ये मतलब क्या है, 1/4a, ये इंडिकेट, यदि ये ग्रेटर देन 0 तो कंफर्म पैराबोला कैसा बनेगा, अपवर्ड। अब इसमें बेटा 3 केसेस हैं, इफ ए ग्रेटर देन 0 एंड डी ग्रेटर देन 0, तो ए ग्रेटर देन 0 इंडिकेट क्या कर रहा है, पैराबोला अपवर्ड है, ये तो क्लियर कर दिया। ये इसका क्या रोल है, डी, यहां जाइए, डी ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स कैसे होते हैं, मतलब एक्स की दो वैल्यू आएंगी, जैसे 1,2, तो साफ समझ में आता है अपवर्ड तो होगा, लेकिन एक्स की दो वैल्यू आएंगी तो कट करेगा, एक्स एक्स को कितनी जगह कट करेगा, x1 x2 पर, क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट, इफ ए ग्रेटर देन 0 है एंड डी इक्वल टू 0 है, तो अपवर्ड तो इसके कारण होगा, लेकिन डी इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये कैसा आएगा, रूट्स आर रियल एंड कॉन्सिडेंट, जैसे बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वालिटी है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, रूट्स क्या आएंगे 1, 1, तो इसका डिस्क्रीमेंट कैसा है 0, डिस्क्रीमेंट 0 है, तो अपवर्ड तो इसके कारण है, और डी इक्वल टू 0 है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल है तो अपवर्ड तो होगा, लेकिन टच करेगा एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, मतलब उल्टा सोचिए, कोई कर्व किसी एक्स एक्सिस को टच करता है तो डिस्क्रीमेंट 0 होता है, कोई कर्व एक्स एक्सिस को टच करता है तो डिस्क्रीमेंट क्या होता है 0। थर्ड पॉइंट, इफ ए ग्रेटर देन 0 एंड डी लेस देन 0, तो अपवर्ड तो होगा, लेकिन डी लेस देन 0 रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी, तो ऊपर होगा, ये ग्रेटर देन 0 क्या इंडिकेट करेगा, अपवर्ड तो होगा, ये तो क्लियर हो चुका है। डी ग्रेटर देन 0 क्या इंडिकेट करेगा, रूट्स आर रियल मतलब कट करेगा, ये ग्रेटर देन 0 डी इक्वल टू 0 अपवर्ड तो होगा, लेकिन टच करेगा एक्स एक्सिस को, ये ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0 रूट्स आर इमेजिनरी तो अपवर्ड तो होगा, ये क्लियर है, क्योंकि रूट्स इमेजिनरी है, तो एक्स एक्सिस को ऊपर रहेगा, एक्स एक्सिस के, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं। अब इसमें आप देखिए ये x1 x2 है, तो इधर एक्स एक्सिस को ऊपर चल रहा है, तो यहाँ एक्स माइनस इन्फिनिटी से x1 में ये वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, और x1 x2 में क्या नीचे लेस देन 0, ग्रेटर देन x2 में फिर पॉजिटिव, यहाँ एफ ऑफ x1 जो रूट्स है ना बेटा 1, तो उस पर हमेशा ऊपर है और टच भी कर रहा है, तो एफ ऑफ x1 जो भी रूट्स x1 है, तो एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
पॉजिटिव होगा या जीरो, और इसमें हमेशा एफ ऑफ ए ग्रेटर देन जीरो, हमेशा क्या होगा। ये फिगर को ध्यान से समझिए आप लोग, इसके बहुत सारे मायने निकलेंगे अभी, इसीलिए नोट करें। नोट हो गए? ये क्लियर है? इधर देखिए बेटा, हो गया नोट? केस टू, ए लेस देन जीरो, ए लेस देन जीरो है तो पैराबोला डाउनवर्ड, ये क्लियर? ए लेस देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो, ये दोबारा आपको, तो डाउनवर्ड तो होगा लेकिन कट करेगा। ये लेस देन जीरो, लेस देन जीरो के कारण डाउनवर्ड है, टच करेगा। लेस देन जीरो, देखो बेटा ये लेस देन जीरो तो कंफर्म डाउनवर्ड है। अब ये लेस देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो, तो डाउनवर्ड तो होगा लेकिन एक्स एक्सिस कट करेगा, रूट था रियल एंड डिस्क्रीट। ये लेस देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो, तो डाउनवर्ड टच करेगा। ये लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो, तो डाउनवर्ड तो है लेकिन बिलो द एक्स एक्सिस। नोट करिए, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? ये का जो साइन है पॉजिटिव नेगेटिव अपवर्ड या डाउनवर्ड डिसाइड करेगा, डी का साइन कट करेगा, टच करेगा या विदाउट टच, वो डी डिसाइड करेगा। हो गया? इधर देख, नोट हो गया बेटा? स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब ध्यान सुनिए आप लोग, इस क्वेश्चन में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन यहाँ ऐसा लिखा रहता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा रहा हूं। यदि ये रियल है, मतलब इस फंक्शन की डोमेन क्या है? रियल, रियल के लिए डिफाइन है। तो मैंने अभी अभी आप लोगों को बनाया था x प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, 1 अपॉन ए वाई प्लस डी अपॉन 4a, यही है। तो ए का साइन है ए ग्रेटर देन जीरो, तो अपवर्ड बनेगा इस टाइप का। अच्छा, इसका जो वर्टेक्स था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसका स्टैंडर्ड का वर्टेक्स क्या था? 0 0। ये कहां से पास होता? 0 0। तो कैपिटल एक्स, अब ध्यान रखिए, कैपिटल एक्स ये लिया था और ये कैपिटल वाई, तो कैपिटल एक्स क्या है? 0, यानी एक्स प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू 0, तो स्मॉल एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a। ऐसे वाई कैपिटल वाई 0, वाई प्लस डी अपॉन 4a इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया? माइनस डी अपॉन 4। तो इसका जो वर्टेक्स आ गया माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4, ये ध्यान रखना, इसका वर्टेक्स है, ये इसका वर्टेक्स है और ये इसका वर्टेक्स। स्टैंडर्ड का वर्टेक्स चारों पैराबोला का 0 0 होता है, वो 0 से पास होता है। तो मैंने इसको स्टैंडर्ड बनाया, इसका मतलब कैपिटल एक्स लिया और कैपिटल वाई लिया। तो इस जब स्टैंडर्ड बनाया तो इसका वर्टेक्स क्या होता है? कैपिटल एक्स 0, कैपिटल वाई 0। कैपिटल एक्स और कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स प्लस बी अपॉन, तो इसका वर्टेक्स क्या आ गया?
ये आएगा, ये आएगा, ये ग्रेटर देन 0। तो मैं आप लोगों से क्लास 10th में कभी मैक्सिमम में थोड़ा सा पढ़ा होगा आप लोगों ने, अभी ध्यान रखिए आप लोग, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो उसकी ये मिनिमम होती है, अपवर्ड है, तो इससे नीचे तो जाएगा नहीं, यही पॉइंट होगा जो मिनिमम देगा, बाकी तो सब ऊपर चल रहा अप टू इन्फिनिटी, तो ये मिनिमम होती है, तो इसकी रेंज जो होगी ये काम आने वाली है, ये मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस बी अपॉन 2 और मैक्सिमम वैल्यू अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि आप देखिए ये ग्रेटर देन 0 तो अपवर्ड आएगा, इससे नीचे कहीं जाएगी तो वर्टेक्स पे फिर पलट जाता है ग्राफ, फिर मैक्सिमम की तरफ बढ़ रहा है, ये क्लियर। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस बी अपॉन, लेकिन डोमेन रियल नंबर होना चाहिए, ये क्लियर। और दूसरा इतना नोट करिए, तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे, नोट करें बेटा, क्योंकि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो वाई देखिए ऊपर चल रहा है, इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा, ये क्लियर बेटा, कहां बढ़ेगा, इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा। नोट करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं। हो गया बेटा, नोट करें फटाफट। हो गया, नोट हो गया, ये नोट हो गया। अब देखिए बेटा, ये लेस देन 0 है, तो ये पैराबोला कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा डाउनवर्ड, ये वर्टेक्स होगा, ये क्लियर है। तो ये इसकी जो रेंज होगी, नीचे चल रहा माइनस इंफिनिटी से, एक मिनट, एक मिनट बेटा, पहले वाले में करेक्शन करिए, फर्स्ट में क्या था, मैंने क्या लिखा है, y की वैल्यू होगी ना, मैं रेंज हमेशा क्या होगी, y की वैल्यू होगी, तो y की वैल्यू क्या, माइनस डी अपॉन 4 है, फर्स्ट पार्ट में करेक्शन करें पहले थोड़ा सा, माइनस डी अपॉन 4 है, कॉमा मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब माइनस डी अपॉन, अरे बाय कोऑर्डिनेट होगा ना बेटा, फर्स्ट वाले में करेक्शन करिए, ये जैसे बेटा ये बाय मिनिमम बाय मैक्सिमम एक्स की किस वैल्यू के लिए, ये क्लियर है। तो y कोऑर्डिनेट क्या, माइनस डी अपॉन 4 है, y कोऑर्डिनेट क्या है, तो इसकी रेंज क्या होगी फर्स्ट वाले पार्ट की, माइनस डी अपॉन 4 है, कोमा इंफिनिटी, ये क्लियर, नोट हो गया। तो यहां भी चेंज कर लेना, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस बी अपॉन 2 है, नहीं वो तो पॉइंट है, वो भी बता देता, चलिए वो भी, ये मिनिमम वैल्यू वो मिनिमम पॉइंट होगा, वो भी लिख लीजिए, मिनिमम पॉइंट ऑफ एक्स माइनस बी, मतलब माइनस बी अपॉन 2a पर ये एक्स का मिनिमम पॉइंट होगा केस में, और ये मिनिमम वैल्यू होगी, क्लियर, नोट हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस, ए लेस देन 0, वर्टेक्स से ही आएंगे, इसकी जो रेंज रहेगी माइनस डी, ये बेटा देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू है,
ये मैक्सिमम पॉइंट है, तो माइनस इंफिनिटी से तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ -d/4, और ये मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा इस केस में। पॉइंट एट x इक्वल टू -b/2, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी? माइनस इंफिनिटी। ये देखिए नेगेटिव जा रहा है। क्लियर हो गया? फिगर से समझ में आ रहा है, इससे ज्यादा तो कहीं मिलेगी नहीं। तो इस पॉइंट पर ये मैक्सिमम एक्स है, इस पॉइंट पर ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मैक्सिमम पॉइंट क्या हो गया? -b/2। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? -d/4। कब? जब ये लेस देन 0, जब ये लेस देन और ये ग्रेटर देन 0 में ऐसा बनेगा प्रोवाइड, तो वो क्या होगी? मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -d/4 एट x इक्वल टू -b/2 उस पॉइंट। नोट हो गया? करेक्शन कर लिया? फर्स्ट वाले पार्ट में करेक्शन कर लिया? ये लेस देन 0, ध्यान समझिए। बेटा यहां से समझ गया, ये x की वैल्यू चेंज होंगी, ये y मैक्सिमम y मिनिमम किस पॉइंट पर मिल रहा है? x की वैल्यू इस पॉइंट पर। वो वैल्यू क्या है? वही है। ये मिनिमम भी हो सकता है, कब होगा मिनिमम? जब अपवर्ड हो, और यही पॉइंट मैक्सिमम कब होगा? डाउनवर्ड। हो गया नोट? अब नोट हो गया बेटा? चलिए अब एक देखिए बेटा, अब दोबारा नोट करें कि इंपॉर्टेंट, ये तो x बिलोंग डोमेन क्या होना चाहिए? रियल नंबर। इसको नोट करो बेटा, a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू x। अब इंटरवल की बात कर रहे हैं जो इसमें दिया हुआ है, इसके लिए पढ़ा रहा था। नोट करें फटाफट, तो आप ध्यान से समझना बेटा। केस 1, इफ -b/2 है, मतलब x कोऑर्डिनेट है, बिलोंग्स टू x1, x2, देन range minimum of f of x1, f of x2 minus d/4 है। कॉमा लगाइए, इसमें जगह नहीं है। मैक्सिमम ये नोट करें। मैं आपको हिंट का इसी क्वेश्चन के लिए बस ये लास्ट आर्टिकल है। देखिए माइनस एक्स की वैल्यू, ये इंटरवल दिया एक्स का ही दिया था, और इसमें -b/2 काय का कोऑर्डिनेट है? एक्स कोऑर्डिनेट है। यदि इसमें लाई करता है तो इस फंक्शन में ये f of x है, f of x1 रखेंगे जो भी इंटरवल दिया है, f of x2 -b/2 है, लाई करना चाहिए इस इंटरवल। इन तीनों में जो लोएस्ट होगी वो मिनिमम, जो हाईएस्ट होगी वो मैक्सिमम। नोट हो गया? ये क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये 2। ये केस 2 देखिए, नोट हो गया? केस 1, केस 1 नोट हो गया? ओ भाई है, चलो व्हाट इज दिस? तू सामने ही सो रहा है, तो ध्यान कर रहा था, क्या फायदा इससे? अब तू फायदा सुन। ये केस 2 -b/2 इट डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब इस इंटरवल में लाई नहीं करता जो क्वेश्चन में गिवन है, तब ये से भी हटा देना, क्योंकि वो लाई नहीं करेगा तो बाई की वैल्यू क्या निकलेगी?
ये क्लियर? इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो और जो मैक्सिमम वो कंसीडर करें, लेकिन माइनस बी अपॉन 2a डज नॉट बिलोंग्स टू x1, x2, नोट करें। हो गया बेटा? नोट हो गया? चलिए अब आप अपने क्वेश्चन पे आ जाओ, उसको भी मैं दो मेथड से बताता हूँ उसको। ये बेटा जेई का है, कंफर्म एक आता है, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। हाँ, इसलिए आप समझिए। अब आपका क्वेश्चन क्या था इसके लिए? क्या माइनस, बोलो बेटा अक्षर, 4r² क्या था? यही था क्वेश्चन पे। वापस आ जाइए, इसमें आर की वैल्यू क्या दी? इधर देखिए, यही दी अक्षर, इधर देखिए, ये क्वाड्रेटिक है। अभी क्वाड्रेटिक क्या थी इसको देखिए आप लोग, ax² प्लस bx प्लस c। अब ये क्वाड्रेटिक इसकी हो गई बेटा, यहाँ बाय दिया था तो x इक्वल टू इसको लिख सकते हैं ar² प्लस br प्लस c। मतलब जो लेफ्ट साइड में रहता है ये r हो गया, ये x हो गया। अरे y था ना, तो ये y एक्सिस पे रहता है, या x था तो x एक्सिस पे रहता है, तो r कहां चल रहा है? x एक्सिस पर। ये क्लियर है? तो कंपेयर करिए यहां से, ये कितना आएगा -4, b कितना आएगा 4, और c कितना आएगा 0। अब इंटरवल दिया हुआ है, ये कंफ्यूज मत होना। ये मतलब यदि r इक्वल टू एक्स ही है, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए यही है ना r x। इंटरवल क्या दिया? x1 x2 क्या दिया? -1 n + 1। तो इंटरवल दे रहा है, इसलिए इसमें क्या चेक करेंगे? -b/2a। माइनस बी कितना है बेटा? -4। 2a कितना है? -1/2 आ गया, और 1/2 बिलोंग्स टू -1, -1। तो केस 1 फॉलो होगा। बेटा अभी अभी बोला ये x1 x2 है, और मैंने अभी अभी बोला था -b/2a बिलोंग्स टू x1, x2। यदि गिवन इंटरवल में -b/2a लाई करता है तो कौन सा केस फॉलो होगा? फर्स्ट वाला। अब फर्स्ट वाले में रेंज मतलब मिनिमम मैक्सिमम, तो सभी निकाल लेते हैं, उसमें तीनों निकालना पड़ेंगे। f ऑफ x1 मतलब f ऑफ -y1, ये f ऑफ r आ गया, यही है, यही है। क्लियर अक्षर? तो f ऑफ -1 कितना होगा? 4 - 4 0। ये तो क्लियर है? नहीं माइनस, ये सॉरी -8 है। r इक्वल टू -1 रखूंगा तो -4 और -4 होगा, तो -8। और f ऑफ 1 कितना होगा? 0। और ये भी निकालना पड़ेगा, f ऑफ हाफ निकालना, या तो ऐसे निकाल लें, नहीं तो वो -d/4 है। f ऑफ हाफ निकाल लें, -4 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/2 कितना आएगा? 1। या इसी की वैल्यू क्या होती है? f ऑफ किसकी वैल्यू है? -b/2 के, तो कितनी होती है? -d/4। एक ही बात, -d, d कितना है? b² -4ac, b² -4ac 0 डिवाइडेड बाई 4a कितना होगा? -16। तो ये भी +1 आ गया, एक ही बात। या तो f ऑफ हाफ निकाल, अरे ये भी वैल्यू वो किसकी है? -b/2a, -b/2। अब इसमें देखिए बेटा, ये 8 आई, -8 0 और 1, इन तीनों में लोएस्ट वैल्यू क्या है? -8, तो ये मिनिमम हो गई, और 0 से बड़ी 1 है तो ये मैक्सिमम हो गई। ये क्लियर है? तो ये x का इंटरवल आ गया, ये r दिया, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये कहां से कहां तक लाई करेगी, मतलब रेंज क्या होगी अपनी भाषा में बोले? मिनिमम टू में। अब आप बोलेंगे सर -8 पे ओपन क्यों लगाया? बेटा हाफ -1 से +1 में आता है, और यहाँ ओपन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है?
तो -1 पे जो वैल्यू आएगी उस पे भी अपर इंटरवल लगाए। कंसीडर यदि यह क्लोज होता तो ये फिर यहाँ क्लोज लगता, लेकिन हाफ तो इसके बीच में ही आता है, तो हाफ पे वैल्यू क्या मिल रही है 1, इसलिए इसकी वैल्यू होगी -8 से 1, एक्स का इंटरवल, ये एक्स का आ गया, एक्स बिलोंग्स टू धर्म क्लियर है। इससे क्या मिला, तो आंसर क्या है अक्षत? आराम से, टाइम लगेगा बेटा इस टॉपिक में। अब देख रहे हैं इसमें कहाँ रिलेट कर दिया, इसलिए तो आईआईटी में आता है। हो गया, नोट हो गया। तो केस 1 में देखो ना, वो एक ब्रैकेट लिखा ना, रेंज f ऑफ x1 f ऑफ x2 -d/4, मिनिमम लिखा उसके आगे। इन तीनों की वैल्यू निकाल ली, जो मिनिमम है तीनों में कौन छोटी दिख रही, तो वो ले लो, तो वो मिनिमम वैल्यू हो गई इन दिस इंटरवल। और फिर मैंने आगे लिखा मैक्सिमम, ब्रैकेट लगाया, तो इन तीनों में मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है, तो बना, तो रेंज क्या हो गई, इस फंक्शन की रेंज इस इंटरवल में, मतलब इस इंटरवल में इसकी जो रेंज आएगी वो मिनिमम वैल्यू -8 होगी, मैक्सिमम 1 होगी इन दिस इंटरवल। क्योंकि बेटा ये जो इक्वेशन दे रहा है मुझे तो इस इंटरवल में निकालना है, हो सकता है 5 रखोगे तो आंसर अलग है, लेकिन 5 थोड़ी रख सकते, मुझे आर कहां से कहां तक है, जैसे तू 5 रखेगा तो 20 और ये 2500, ये तो बहुत ज्यादा हो गई, -80 हो गई, लेकिन मैं रख नहीं सकता, मेरी रेंज है। अरे जैसे पेपर होते हैं ना 100 नंबर का, तो 101 थोड़ी ला दोगे, 0 to 100 उसमें ही घूमोगे। यदि मैं हटा दूं 100, कुछ भी आएंगे। यदि मैं यहाँ बेटा रियल नंबर लिख दूं, आर बिलोंग्स टू रियल, तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, इसका कोई रोल नहीं बचा, रियल इसका रोल नहीं बचा, क्योंकि ये तो देख रहे हैं ना आप लोग, इसका रोल नहीं है, तो मिनिमम ये आएगी, मैक्सिमम ये आएगी, इसका तो रोल ही खत्म हो गया, कोई पर्टिकुलर इंटरवल थोड़ी है। क्योंकि जो फिगर आएगा, जैसे वो 0 से, मैं नोट हो गया, आप इसको ऐसे समझिए, 2 मिनट और लूंगा मैं आपके, जैसे बेटा साइन एक्स है, इससे समझिए आप, साइन एक्स की डोमेन क्या होती है बेटा, रियल नंबर, तो जब इसी रियल कर दूंगा तो नेगेटिव है, ऐसा आएगा, नेगेटिव आएगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अरे नेगेटिव है ना, तो -d/4 है, और मिनिमम क्या होगी, -∞, मिनिमम क्या होगी, कब, जब r बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो रेंज होगी -∞ से -d/4। मैं आप लोगों को ये y इक्वल टू साइन एक्स है, इससे समझिए, तो साइन एक्स का ग्राफ ये चलता है, अब तो पढ़ चुके ट्रिग्नोमेट्री, ये 2π, इसकी रेंज क्या होती है, कब,
जब x बिलोंग्स टू, डोमेन क्या होती है इसकी, रियल नंबर। लेकिन मैंने बेटा थोड़ा सा चेंज करा इस क्वेश्चन में, x बिलोंग्स टू 0,π/2 कर, कोई सेम केस बता दो। क्वेश्चन आप इसको तो समझ रहे हैं ना, यदि x बिलोंग्स टू रियल लिखा है तो उसी कंडीशन में इसकी रेंज -1 से +1 होगी। यदि मैंने ऐसा लिख दिया तो मुझे इस फंक्शन की रेंज निकालना है इस इंटरवल में, तो इसमें आइए 0 0 होता sin 0 तो sin 90 1 होता, तो इस इंटरवल में मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1। लेकिन जनरलाइज मिनिमम वैल्यू क्या होती -1, कब, जब रियल नंबर, क्योंकि इससे -1 से छोटी कभी नहीं आई। जैसे रियल नंबर में मैंने क्या बोला, एक कहाँ जाएगा डाउनवर्ड, तो मिनिमम क्या होगी -∞, इससे कम क्या होगी, तो -∞, और मैक्सिमम क्या होता है -d/4। तो रेंज क्या होती है कब, जब रियल नंबर, तो ग्राफ ऐसा चलता है, फैलता है। क्लियर, ये साइन एक्स से आप समझ गए होंगे, जब इसकी डोमेन क्या है रियल नंबर, वो रियल डोमेन है तब रेंज है। इसमें मैंने डोमेन, मैंने ये बोला ये जो फंक्शन सिर्फ 0 से π/2 के लिए डिफाइंड है, तो 0 से π/2 में यहां तक चलेगा। इसमें देख लीजिए इंक्रीजिंग तो है, तो मिनिमम क्या होगी 0, मैक्सिमम क्या होगी 1। यदि मैं बोलता पाई से 3π/2, तो ये देखिए यहाँ मतलब 0 और -1 आ रही, तो मिनिमम क्या होगी -1, मैक्सिमम क्या होगी 0, मैक्सिमम क्या होगी, इंटरवल क्या होना चाहिए पाई से 3π/2। अरे फिर तो मैं सिर्फ इतनी ही बात करूंगा ना, मुझे आगे पीछे से क्या लेने देना, वो तो मुझसे बोल रहा है, ये क्लियर है ना। जैसे भाई अपने पास बिजनेस करने के लिए 5 लाख रुपए हैं, तो जो भी खेलना है 5 लाख में ही खेलना है, तो तुम 5 लाख में क्या हो सकता है, तो सेम कौन 0 से π/2, सिर्फ इतनी की बात करेंगे अपन, पाई से 3π/2, मुझे आगे से मतलब नहीं, सिर्फ इसमें क्या आ रहा है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, तो जब डिक्रीजिंग ग्राफ होता है तो वो मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ चलता है, जब इंक्रीजिंग ग्राफ होता है तो वो मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ बढ़ता है। तो 0 से π/2 में साइन क्या है, इंक्रीज हो रहा है, तो मिनिमम तो पहले ही आ गई, मैक्सिमम क्या आ गई बात। क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो ये नोट कर लें। थैंक यू। एक ही क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आगे अपन इसको कंटिन्यू, थोड़ा टाइम लगेगा भाई, क्योंकि आप जीपी में देख रहे क्वेश्चन में दम नहीं थी, लेकिन उसने घुमा फिरा के पूरे कॉन्सेप्ट पूछ लिए क्वाड्रेटिक के। क्वेश्चन तो सिंपल सा दिख रहा है, क्वेश्चन बहुत बड़ा थोड़ी है, लेकिन कॉन्सेप्ट उसने कंफर्म आता है इस टाइप का, हर साल आता है, क्योंकि जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट मालूम होंगे तो ही निकाल पाएगा वो, तो इसको बहुत अच्छे से करना। अभी थोड़ा क्वेश्चन चलेंगे, फिर एचपी बहुत सारा बचा हुआ है, और संडे टेस्ट होगा वो एपी का। थैंक यू।